हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 18 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डेली बेसिस पे रोज हम एक सेट कंप्लीट करते हैं, तो आज का सेट है हमारा 18। तो देखिए 18 नंबर सेट की क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149 मिलियन किलोमीटर। कितनी है? 149 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। तो वह कौन सा ग्रह है जो एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है? वह है बुध, मर्क्यूरी। बुध जो है आपका 88 दिन लगाता है एक बार की परिक्रमा करने में सूर्य की। नेक्स्ट देखिए, भारत का प्रमाणित देशांतर क्या है। भारत का प्रमाणित देशांतर क्या है? 82.5 डिग्री। कितना? 82.5 डिग्री भारत का प्रमाणित देशांतर है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति को क्या कहते हैं? कॉलेटर। क्या कहते हैं? कॉल्डेर। नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है। तो विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है कौन सी ऐसी नदी है? वह है आपकी कोलोराडो। क्या है? कोलोराडो। जो चट्टान स्लेट में परिवर्तित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? जो चट्टान स्लेट में परिवर्तित हो जाती है उसे शैल कहते हैं। क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। क्या कहते हैं? शैल। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो ये आपकी सोन, पुनपुन, किऊल और चंदन है। ठीक है, याद रहेगा। सोन, पुनपुन, किऊल और चंदन जो है आपकी बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ हैं। आगे है, सीमेंट उद्योग झारखंड में कहाँ है? सीमेंट उद्योग झारखंड में कहाँ है? सिंदरी एवं झींका पानी में। कहाँ? सिंदरी एवं झींक पानी। कहाँ पे? सिंदरी एवं झींक पानी में। आगे देखिए, क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है? अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश है। आगे क्वेश्चन है आपका, फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका मानेकशॉ। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है, ओडिशा से बिहार को कब अलग किया गया? देखिए, ओडिशा को बिहार से कब सेपरेट किया गया? 1936 ईस्वी में। कब किया गया? 1936 ईस्वी में। आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1922 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था आज़ाद हिंद फौज का गठन? 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब प्राप्त हुई? तो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब प्राप्त हुई? मई 1953 ईस्वी में। मई 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय प्राप्त हुई थी। आगे का क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे? मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे? कहाँ के थे? यूएसए के। कहाँ के? यूएसए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी एंडूज थे। कौन थे? एंडूज। भारत की राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? क्वेश्चन है आपका, भारत की राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? 1911 ईस्वी में। कब? 1911 ईस्वी में। इससे पहले भारत की राजधानी क्या थी? हमारा कोलकाता था। ठीक है, आगे देखिए, अकबरनामा किसने लिखी थी? अकबरनामा किसने लिखी थी? ये किसकी पुस्तक है? अकबरनामा अबुल फजल की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण कब हुआ? भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण चंपारण आंदोलन से हुआ। कौन से आंदोलन से? चंपारण आंदोलन से। चकमा शरणार्थी कहाँ से आए थे? चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से आए थे। कहाँ से? बांग्लादेश से। ठीक है, आगे देखिए, पोखरण जहाँ आणविक परीक्षण किए गए कहाँ अवस्थित हैं? पोखरण जहाँ आणविक परीक्षण किए गए कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान संविधान की किस अनुच्छेद में है? तो किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है उसका प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 356 में। ब्रह्म समाज किनके द्वारा स्थापित किया गया? ब्रह्म समाज
किनके द्वारा स्थापित किया गया? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। किनके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत किया गया? हाँ, तो कौन सी पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत किया गया? आनंद मठ से। आनंद मठ किसकी पुस्तक है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। किनकी? बंकिम चंद्र चटर्जी की, याद रहेगा। नेक्स्ट है, वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना किस भाषा में हुई? वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में हुई थी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। जय जवान जय किसान किसने कहा? ये नारा किसका है? जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा है। किनका है? लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा है, जय जवान जय किसान। आगे आपका क्वेश्चन है, विद्युत लैंप का आविष्कार किसने किया? विद्युत लैंप का आविष्कार किसने किया? एडिसन ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने। ठीक है। नेक्स्ट है, आंवला में कौन सी विटामिन पाई जाती है? आंवला में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी। कौन सी? विटामिन सी। नेक्स्ट देखिए, खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती क्यों जलाई जाती है? लाल बत्ती क्यों जलाई जाती है खतरे के संकेत के लिए? क्योंकि इसका न्यूनतम बिखराव होता है, सबसे ज़्यादा बिखराव होता है लाल रंग का, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जिस व्यक्ति को दूर की चीज़ों को देखने में दिक्कत होती है उसे किसकी आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता है? न तो दर ताल की। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन है, ध्वनि सार्वत्रिक गति से किस में चलती है? ध्वनि सार्वत्रिक गति से किस में चलती है? इस बात में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कबूतर किसका प्रतीक है? कबूतर शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है कबूतर। इसके आगे क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा अगर उसे कहाँ रखा जाए? किसी वस्तु का भार अगर न्यूनतम होगा, न्यूनतम कब होगा? अगर उसको पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाए तो। पृथ्वी के केंद्र पर अगर किसी वस्तु को रखा जाएगा तो उसका भार कैसा होगा? न्यूनतम होगा, कम होगा। आगे क्वेश्चन है आपका, सूर्य सेल, सोलार सेल क्या परिवर्तित करती है? क्या परिवर्तित करती है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सूर्य सेल परिवर्तित करती है। ठीक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की, डिस्टेंस की। ठीक है। आगे देखिए, काला छिद्र, ब्लैक होल किसके सिकुड़ने से बनता है? किसके सिकुड़ने से बनता है? सभी न्यूट्रॉन तारों के। सभी न्यूट्रॉन तारों के सिकुड़ने से ब्लैक होल का निर्माण हुआ है। ये हरा ग्रह ग्रीन हाउस का प्रभाव कैसे होता है? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है वो कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से। वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज हो जाती है तो ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ने लगता है। आगे देखिए, क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या था? अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या था? स्पुतनिक। क्या था? स्पुतनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी की इकाई क्या है? जी की इकाई क्या है? यहाँ पे आपकी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसी तत्व का परमाणु संख्या 13 है तो उस तत्व की संयोजकता क्या होगी? तो आप बताइए, परमाणु संख्या जो 13 है उसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। तो उसका जो संयोजकता होगी वो क्या होगी? 3 होगी। ठीक है। लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते हैं, इस वजह से उसका जो वैलेंसी होगा, संयोजकता होगा, वो क्या होगा? 3 होगा। आगे देखिए, नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखे सेल को बनाने में किया जाता है? नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखे सेल को बनाने में किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड को। ठीक है। अमोनियम क्लोराइड को सूखे सेल को बनाने में प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राजरण एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयरन क्या देता है? प्राजरण एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयरन क्या देता है? इलेक्ट्रॉन देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रॉन। बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिक में कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिक में कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन का आप एटॉमिक नंबर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन, मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध कितना का कोण बनाता है? मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध कितना का कोण बनाता है? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है। मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है? CH4। क्या फॉर्मूला होता है मीथेन का? CH4। आगे है क्वेश्चन आपका,
कौन टिंडल प्रभाव दिखाता है? टिंडल प्रभाव कौन दिखाता है? कोलाइडल के कण। कोलाइडल के कण जो हैं टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। हीमोग्लोबिन किसका उदाहरण है? हीमोग्लोबिन किसका उदाहरण है? वहन प्रोटीन का। क्या है? वहन प्रोटीन का उदाहरण है। क्वाशियोकर की बीमारी, क्वाशियोकर की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये प्रोटीन की कमी के कारण होती है। ज़्यादातर ये बच्चों में होती है, छोटे बच्चों में ये बीमारी होती है प्रोटीन की कमी के कारण। आगे क्वेश्चन है आपका, अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से क्या होगा? अगर एक ही भूमि में हम बार बार अमोनियम सल्फेट उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? उसकी अम्लीय बढ़ जाती है, अम्लीय क्षमता क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। चूहों को मारने की दवा को क्या कहते हैं? चूहे के मारने की दवा को क्या कहते हैं? जिंक फॉस्फेट। क्या कहते हैं? जिंक फॉस्फेट कहते हैं। आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र का 10% नियम किसने दिया था? पारिस्थितिक तंत्र का 10% नियम किंडमैन ने दिया था। किन्होंने दिया था? किंडमैन ने। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो क्या होगा इसका आंसर आपका? जीव कोश की रासायनिक रचना ठीक रखना। जीव कोश की रासायनिक रचना ठीक रखना कार्य है। आगे है, ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है, वो भी प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन। ठीक है, ऑक्सिन एक प्रकार का प्लांट हार्मोन है, याद रखिएगा, प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे के इलाज में डायलिसिस का प्रयोग किस सिद्धांत पर काम करता है? गुर्दे के इलाज में डायलिसिस का प्रयोग किस सिद्धांत में काम करता है? रसाकर्षण में। किसमें? रसाकर्षण में। एंजाइम की रचना किससे होती है? तो एंजाइम की रचना किससे होती है? अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। और प्रोटीन की भी रचना किससे होती है? अमीनो अम्ल से ही होती है। जितने भी प्रोटीन बनते हैं ना, वो किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से ही बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो सभी क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा। पिरामिड के द्वारा पारिस्थितिकी विज्ञान के अध्ययन का आविष्कार किसने किया? किसने किया था? चार्ल्स एल्टन ने। किन्होंने किया था? चार्ल्स एल्टन ने। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आएंगे, आपके कंपलसरी हैं, ये सारे ही एग्ज़ाम में आएंगे। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें ज़्यादा जानकारी के लिए। थैंक यू।